गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे पीएटी, आईसीआर और एग्रीकल्चर संबंधित सारी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन साथ साथ उनके सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। तो हमारा कुल बच्चों आज का क्या है, मालवेशी कुल है। तो मालवेशी कुल को सॉल्व करने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उसमें जो पुष्प सूत्र बनता है या उसमें जो भी स्ट्रक्चर होता है उसका, तो वो कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने आपको इससे पहले क्रूसीफेरे कुल भी बनाए हुए। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो बी आर का मतलब क्या होता है? बी आर का मतलब होता है सहपत्री। बी आर का मतलब क्या होता है? सहपत्री। ये शॉर्टकट की है। आपको सारे कुल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा, आपको ये शॉर्टकट की याद रखना होगा, जिससे आपके 1 से लेके 2 मार्क्स, मतलब 1 या 2 नंबर हर बार किसी ना किसी पेपर में ये पूछे ही जाते हैं। ईबीआर का मतलब होता है सहपत्र रहित। ईबीआर का मतलब क्या होता है? सहपत्र रहित। और क्या लिखा हुआ है? सर्कल बना हुआ है और साथ में क्या है बीच में, और बराबर भागों में कटा हुआ। ये बराबर भागों में कटा हुआ तो मतलब इसका त्रिज्या सममित, मतलब इसकी त्रिज्याएं कैसी होती है? सममित होती। या तो प्लस मिल जाए या तो क्या मिल जाए आपको, वहां पर परसेंटेज का सिंबल मिल जाए। उसका मतलब क्या होता है? एक व्यास सममित होता है। कैसा होता है? एक व्यास सममित होता है। यदि आपको क्या मिल जाए, ऐसे ओ के ऊपर ऐसा सिंबल, यदि आपको एरो सिंबल मिल जाए तो क्या होता है? नर पुष्प होता है। मतलब यदि ऐसा दिया हुआ है तो उस वो कुल क्या होगा? सिर्फ उसमें नर पुष्प मौजूद होगा। यदि ओ के नीचे क्या दिया जाए? प्लस सिंबल दिया जाए, मतलब मादा पुष्प अकेला होगा। क्या होगा? सिर्फ मादा पुष्प अकेला होगा। और यदि दोनों एरो के साथ में प्लस भी दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि द्विलिंगी होगा, मतलब नर पुष्प भी होगा और मादा पुष्प भी होगा। क्लियर हो गया क्या बच्चों? के दिया हो, के का मतलब होता है बाह्यदल पुंज। के का मतलब क्या होता है? बाह्यदल पुंज। क्लियर हो गया क्या? अब ये बाह्यदल पुंज क्या होता है? तो पुष्प की सबसे निचली अवस्था होती है कि क्या होती है बच्चों? जैसे ये कोई पुष्प यदि मैं बनाना चाहूं, ऐसा कुछ यदि पुष्प बना हुआ है, ठीक है, तो ये वाला भाग उसका क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है उसका अंडप हो जाता है। और अंडप के बाहर क्या निकलती है? ऐसी पंखुड़ियां निकलती, ठीक है, जिसको कलिका कहते हैं। तो ये वाला भाग जो होता है उसका शुरुआती वाला भाग, ये तो क्या होता है हमारा? पुष्पब्रंथ होता है। क्या होता है? पुष्पब्रंथ होता है। पुष्पब्रंथ के नीचे क्या हो जाता है? ये अंडप वाला भाग हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? अंडप वाला भाग हो जाता है। क्लियर हो गया? और ये वाला भाग क्या होता है आपका? बाह्यदल पुंज होता है। क्या होता है बेटा? बाह्यदल पुंज होता है। क्लियर हो गया क्या अच्छे से? ओके, तो बाह्यदल पुंज क्या होता है आपका? पुष्प के सबसे नीचे वाला भाग होता है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? अब ये क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या हो जाते हैं, कली के साथ में क्या हो जाते हैं, जल्दी दी कली सूख जाए तो झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे हमारा हो गया मिर्च, हो गया बैगन, हो गया, इनके आसानी से नहीं झड़ते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाह्यदल पुंज क्या होता है। क्लियर हो गया? पुष्प के बाहरी वाला भाग, पहला भाग, ठीक है, पहली भ्रमी जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है आपकी? वाह्यदल पुंज होता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया? फिर वो क्या होता है? अनुवाह्यदल चक्र होता है। क्या होता है? ईपीआई यदि मिल गया तो क्या होता है? अनुवाह्यदल चक्र होता है। क्लियर हो गया? सी मतलब क्या होता है बच्चों? दलपुंज। सी मतलब क्या होता है बच्चों? दलपुंज। दलपुंज क्या होता है कि इनकी क्या निकल जाती है? क्या निकल जाती है? पंखुड़ी निकल जाती है। मैं ऐसे यहां पर क्या बना देता हूं, एक सपोज ऐसे पंखुड़ी बना देते हैं, ये पंखुड़ी निकल जाती है। तो ये वाले भाग जो होते हैं ऊपर वाले, ये क्या कहलाते हैं? आपके दलपुंज कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? दलपुंज कहलाते हैं। दलपुंज कैसे होते हैं? हरे कलर के होते हैं। और वाह्यदल पुंज से क्या होते हैं? ऊपर की ओर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसमें क्रॉस रूप में देखा होगा आपने, सरसों को देखा होगा। क्लियर हो गया? तो ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? अब है हमारा परिपुष्प। पी मतलब क्या आता है बच्चों? परिपुष्प आता है। क्या आता है बच्चों? पी मतलब क्या आता है? परिपुष्प। अब ए मतलब क्या होता है? पुमंग होता है। ए मतलब क्या होता है बच्चों? पुमंग। मतलब पुष्पों में जो नर भाग होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? पुमंग कहलाता है। नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। जी वाला भाग बच्चों क्या कहलाता है? जयांग कहलाता है। इसमें मतलब क्या होता है? इसमें होता है मादा भाग। इसमें क्या होता है? मादा भाग होता है। और इस पुमंग में क्या होता है? नर भाग होता है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? फिर आता है आपका सीए। सीए मतलब क्या होता है? दल लग्न। सीए मतलब क्या होता है? दल लग्न होता है। यदि पीए के ऊपर मतलब ऐसे आपको ये बार जैसा मिल जाए, जैसे मैथ्स में होता है, तो परिपुष्प लग्न कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपुष्प लग्न उसमें मौजूद होगा। यदि क्या हो जाए? युक्ता अंडप हो जाए। क्या हो जाए? युक्ता अंडप हो जाए तो क्या होता है वो? ठीक है, क्या कहलाता है? जी से इसको डिनोट करते हैं। जी और साथ में क्या लिखते हैं? ब्रैकेट लिखते हैं। क्लियर हो गया क्या बच्चों? यदि जी के नीचे क्या जाए, ऐसा बार लगा हुआ जाए, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। क्या कहते हैं? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। यदि जी के ऊपर बार लग जाए तो अधोवर्ती अंडाशय। क्या कहते हैं बच्चों? अधोवर्ती अंडाशय। जी के साथ में यदि 5 दे दिया जाए तो क्या होता है? युक्ता अंडापी। ठीक है, पंजा क्या हो जाता है? अंडपी हो जाता है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? G5 का मतलब, अब ये G क्या होता है हमारा? तो G का मतलब क्या होता है? अंडाशय। और ये कितने होते हैं? 6 होते हैं।
एक अंडाशय से लेकर 6 अंडाशय तक होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है ए इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट होता है, मतलब पुंकेसर अधिक से अधिक, मतलब पुंकेसरों की संख्या क्या होगी, असंख्य होगी, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, ए इन्फिनाइट लिखते हैं। क्लियर हो गया क्या, जिसको हम अनंत कहते हैं। हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक मालवेशी कुल के बारे में। इतना आपको तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, इस पर बेस्ड आपके सारे फैमिली या कुल हैं। तो इसका जो पुष्प सूत्र है वो क्या होता है, ये सिंबल बना होता है, ये किसका होता है आपका, देख सकते हैं आप लोग, क्या होता है, त्रिज्या सम्मित, मतलब जो मालवेशी कुल है वो कैसा होगा, त्रिज्या सम्मित होगा। फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरो का सिंबल, नीचे प्लस का सिंबल, मतलब इसमें नर और मादा दोनों होंगे, मतलब ये कैसा होगा, उभयलिंगी होगा, या तो क्या होगा, द्विलिंगी होगा। फिर ईपीआई क्या होते हैं, 5 से क्या होते हैं 7, कुछ कुछ बुकों में आपको 3 से क्या मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा। तो ईपीआई मतलब क्या होता है, अनुवाह दल चक्र होते हैं, बाहर की ओर जो दल चक्र होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, ठीक है। ईपीआई में काउंट करते हैं तो कितने होते हैं, 3 से 8 या 5 से 7 आपको मिलता है, फॉर्मूले में 5 से 7 ही मिलता है। फिर क्या होता है, के क्या होता है, 5 होता है। अब के क्या होता है बच्चों, आपको वहां दल पुंज, वहां दल पुंज मतलब ये बाहरी वाली संख्या, ठीक है, जो कली होती है हरी कलर की, जो आपकी कलियों के साथ में होता है, वो क्या होता है आपका, कितनी संख्या होती है, 5। तो दल चक्रों की, बाह्य दल चक्रों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। सी क्या होता है, 5, सी के 5 मतलब दलपुंज, ऊपर वाले पुष्पों के जो इस तरीके से जो भाग बनते हैं वो कितने बनते हैं, टोटल 5 बनते हैं। क्लियर हो गया क्या बच्चों। फिर साथ में क्या लिखा हुआ, बी आर, बी आर मतलब क्या होगा, ये साथ साथ सहपत्री भी होगा, साथ साथ क्या होगा बच्चों, सहपत्री भी होगा। ए इन्फिनाइट लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, ए इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है कि पुंकेसर अधिक से अधिक, मतलब पुंकेसर की संख्या क्या होगी बच्चों, अधिक से अधिक होगी। फिर जी क्या लिखा हुआ है, 5, मतलब क्या होगा, ये पंच अंडपी होगा, क्या होगा बच्चों, पंच अंडपी मतलब पेंट्रा, ठीक है। G5, G5 मतलब क्या होगा बच्चों, पंच अंडपी, क्या होगा, पंच अंडपी होगा, मतलब पेंट्रा कार्पेलेरी। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद में यदि हम बात करें कि मालवेशी कुल में क्या क्या आते हैं, तो बच्चों मालवेशी कुल में क्या क्या आते हैं, मालवेशी कुल में आता है आपका कपास। तो कपास क्या काम करता है, आपको रेशे देता है, साथ साथ में क्या देता है, तेल भी निकलता है, और क्या निकलता है इससे, खली भी निकलती, क्या निकलती है बच्चों, खली भी निकलती। फिर यदि हम इसमें बात करें, इसमें भिंडी आती है, तो भिंडी किस में जाती है, आपकी सब्जी के रूप में आ जाती है, भिंडी किस में जाती है, सब्जी के रूप में आ जाती है। फिर आपकी सेमल, सेमल भी किस में जाती है बच्चों, सब्जी के रूप में आती है। फिर उसके बाद में पटसन आता है, पटसन किसके काम में आता है, रेशे के काम में आता है, पटसन किसके काम में आता है, रेशे के काम में आता है बच्चों। क्लियर हो गया क्या। और क्या आता है बच्चों इसके साथ में, गुलखेरा आता है, गुलखेरा और गुड़हल, ठीक है, दोनों किसके काम में आते हैं, बगीचों की सजावट करने के काम में आते हैं। क्या आता है बच्चों, यूरिना रेपेंडा, जो किसके काम में आता है, औषधि बनाने के काम में आता है। आई होप आपको ये मालवेशी कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इनके औषधीय गुण और इनके वर्गीकरण के बारे में। तो इसके डिवीजन के बारे में बात करेंगे, तो मैंने इसकी ट्रिक बताया हुआ था। डिवीजन में क्या आता है, ये फेनरोग्राम्स आता है, वर्ग क्या होता है, डाइकोल, ठीक है, लीड्स होता है, उपवर्ग क्या होता है, पॉलीपेटेली होता है, और श्रेणी क्या होती है, थैलेमी फ्लोरी होती है, गण क्या होता है, मालवेल्स होता है, कुल क्या होता है, मालवेसी। तो ये सारी चीजें हमने इससे पहले क्रूसीफेरी वाला जो कुल देखे थे उसमें मैंने इसकी ट्रिक बता चुका हूं। बस वहां पर जो गण था, गण की जगह क्या हो जाएगा अपना, उसमें क्या जाएगा, मालवेल्स आ जाएगा, जहां अपने पास में कुल में क्या था, क्रूसीफेरी था। तो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, वो वाली ट्रिक से आपको बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डिवीजन था वहां भी फेनरोग्राम्स था, वर्ग जो हमारे पास में डाइकोटिलीड्स है वो भी वहां पर सेम था, मतलब क्रूसीफेरी और मालवेसी के डिवीजन, वर्ग, उपवर्ग, श्रेणी, गण क्या है, ये हम मतलब श्रेणी तक क्या है, सेम है। गण और आपको कुल पता है कि ये मालवेसी है, तो मालवेल्स और क्या होगा, कुल में क्या होगा, मालवेसी होगा। क्लियर हो गया क्या बच्चों। यदि हम आर्थिक महत्व की बात देखें तो इसमें क्या आती है, कपास आती है, भिंडी आती है, सेमल आती है। तो ये क्या हो गई, आपकी सब्जी वाली चीजें हो गई, ठीक है। और ये जो कपास है आपका, कपास क्या हो गया आपका, कपड़े बनाने के लिए रेशे निकलते हैं, तेल निकलती है, उससे खल निकलती है। तो ये तीनों चीजों के लिए क्या हो गया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कपास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भिंडी जो है हमारी सब्जी के रूप में हो जाती है, सेमल सब्जी के रूप में हो जाती है। अब यदि हम बात करें कि ये होता है यूरिना, ठीक है, रेपेंडेटा व कंगी घास, ठीक है, ये क्या है आपके, ये औद्योगिक दृष्टिकोण से क्या हो जाते हैं, हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं। इनसे औषधियां बनाई जाती हैं, इनसे क्या बनाई जाती है, औषधियां बनाई जाती हैं। फिर आपका पटसन आता है, पटसन किसके काम में आता है बच्चों, जूट के काम में आता है, रेशे के काम में आता है। पटसन किसके काम में आता है बच्चों, रेशे के काम में आता है। और गुड़हल आपको पता है, गुड़हल और गुलखेरा। क्लियर हो गया क्या बच्चों। यदि आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू, आर्थिक महत्व, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें आती, तो क्या क्या चीजें आती हैं, एक बार रिपीट करेंगे, कपास, भिंडी, सेमल, यूरिना रेपेंडा, कंघी घास, पटसन, गुड़हल और गुलखेरा। ये सारे चीजें किसके अंतर्गत आती है, मालवेसी कुल के अंतर्गत आती है। हमने जब भिंडी पढ़ाया था, मैंने आपको क्रॉप में पढ़ाया था, तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉप ऑफ ट्रक्स कहते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया क्या बच्चों? अब हम इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव होता है 1 वर्षीय, मतलब ये 365 डेज के अंदर आपके घर में आ जाती है। उससे पहले पहले द्विवर्षीय शाक, द्विवर्षीय शाक मतलब जो 2 ऋतुओं को क्या कर सकती है, सहन कर सकती है, वो किसमें आती है? द्विवर्षीय शाक के अंतर्गत आती है। झाड़ीदार नुमा होता है, आपने देखा होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं कपास को, क्लियर है, भिंडी को देख सकते हैं, या तो कुछ क्या होते हैं, वृक्ष के आकार के होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं जड़। जड़ क्या होती है? शाखित, मतलब ये क्या होती है, भूमि के नीचे रहती है, शाखाओं के रूप में रहती है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? जड़ कैसी होती है? मुसला जड़, मतलब इनकी जड़ कैसी होती है बच्चों? काफी ज्यादा गहरी होती है। मुसला जड़ में आपको मैंने बता चुका था, गाजर है हमारा, उसके बाद में सलजम है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? चलिए फिर हम देखते हैं क्या होती है, गांठदार। जड़ें कैसी होती है इसकी? तना देखते हैं। अब क्या देखते हैं बच्चों? तना। तना कैसा होता है उसका? ऊर्ध्व होता है, काष्ठीय होता है, शाखित होता है। तो किसी का भी तना कैसा होता है? शाखित ही होता है, काष्ठीय होता है, साथ में क्या होता है, गांठदार होता है, बेलनाकार होता है और स्लेम युक्त होता है। तो ये कॉमन सी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यदि हमारा पौधा होगा तो वो ऊर्ध्व होगा, काष्ठीय होगा, शाखित होगा, गांठदार होगा। क्लियर है? पत्ती देख लेते हैं। पत्ती कैसी होती है इसकी? सरल, मतलब सिंपल लीफ होती है। कैसी लीफ होती है? सरल लीफ होती है। और सरल लीफ का मतलब क्या कि एक तने में एक ही पत्तियां होती है। फिर देते एकांतर क्रम में होती। पत्तियां कैसी होती है? एकांतर क्रम में, मतलब एक के बाद एक पत्ती। अनुपर्णी होती, पत्ती कैसी होती है? अनुपर्णी होती है। साथ में क्या होती है? जालिका व्रत होती। कैसी होती है बच्चों? जालिका व्रत होती, मतलब जाली जाली बनी होती। पत्तियों में क्या बनी होती बच्चों? इस तरीके से बीच में क्या बनी होती है? जाली जाली बनी होती। क्लियर हो गया क्या? शिरा विन्यास होती। कैसी होती है? शिरा विन्यास होती। फिर उसका पुष्पक्रम देख लेते हैं। पुष्पक्रम कैसा होता है? एकल कक्षस्थ होता है, मतलब इसके कक्षा में कितना होता है? सिर्फ एक ही होता है। साथ में क्या होता है? असीमाक्षी होता है। असीमाक्षी मतलब क्या होता है? गुच्छों में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बच्चों? गुच्छों में पाया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसे पाया जाता है? गुच्छों के रूप में पाया जाता है। जैसे हमारा गेंदे का फूल हो गया, इससे पहले हमने सरसों का फूल देखे थे। क्लियर हो गया क्या बच्चों? गुड़हल का फूल देख सकते हैं आप। फिर साथ में पुष्प देख लेते हैं। पुष्प कैसा होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है। साथ में कैसा होता है? द्विलिंगी। और द्विलिंगी क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं। क्लियर हो गया? जो स्टेमा में जाके परागकण करते हैं। क्लियर हो गया क्या बच्चों?